Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 5। आज हम सिविक्स में चैप्टर 5 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस में जिला प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सो स्टूडेंट्स प्लीज look at this video and listen carefully. Let's do start the chapter. You live at one place, then how come there are names of so many places in your address? After all, where do you live? In a village, city, tehsil or districts? We can understand it in a different way. You live in your house. Near your house there are several other houses too, which altogether becomes a ward. Now your ward along with other wards becomes a village or city. You are living in your house and you are living in a ward of village or city too. Your village is in a block. Your village together with other villages become a block. Your block is in your districts. Your block together with other blocks from your districts. So students, find out how many blocks are there in your districts. बच्चों, आप रहते तो एक ही जगह में हैं, फिर आपके पते में इतनी जगहों के नाम कैसे आ गए? आखिर आप रहते कहाँ हैं? गांव या शहर में, तहसील में या फिर जिले में? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट योर एड्रेस। आपके एड्रेस में हम कितनी सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, जैसे कि नेम, वार्ड, विलेज और सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट। सो आखिर आप कहाँ रहते हैं? आप क्या कैसे बता सकते हैं कि गांव या शहर में, तहसील में या फिर जिले में? सो आप इसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर एक मोहल्ले में है, तो आपका घर और आपके आसपास के घरों को मिलाकर आपका क्या बनता है? मोहल्ला बनता है, मीन्स वार्ड बनता है। ओके, आपका मोहल्ला आपके गांव शहर में है और आपके मोहल्ले में और दूसरे कई मोहल्लों को मिलाकर आपका पूरा गांव या शहर बनता है, मीन्स विलेज और सिटी बनती है। ओके, शहर बनता है और आप अपने घर में रहते हुए भी अपने मोहल्ले में रहते हैं और अपने गांव या शहर में भी रहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो है, आपका गांव किसी तहसील में है और आपके गांव और अन्य कई गांवों को मिलाकर आपकी क्या बनती है? तहसील बनती है। ओके, आपकी तहसील आपके जिले में है और आपकी तहसील और दूसरी कुछ तहसीलों को मिलाकर आपका डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला बनता है। सो इसी तरीके से आपका जो जिला है और बहुत सारे और जिले को मिलाकर आपका क्या बनेगा? आपका स्टेट बनेगा और ऐसे ही कई सारे स्टेट और आपका स्टेट मिलाकर पूरा एक देश बनता है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम अपने एड्रेस में कई सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, मीन्स अपने नाम के साथ अपना वार्ड और अपने गांव या सिटी का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, सो इसे हम क्या करते हैं? ऐसे ही हम अपना एड्रेस दूसरों को बताते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं? हमारे गांव या शहर का पता लगा पाते हैं और हम दूसरे के घर का और वार्ड का, विलेज, सिटी एंड तहसील और गांव का और राज्य का पता लगा पाते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग इस यहाँ पर देख सकते हैं, पता करें कि आपका जिला कितनी तहसीलों से मिलकर बना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर रायपुर में, हमारा जो जिला है वो रायपुर जिला है और रायपुर जिला जो है इसमें कितने तहसील हैं? क्या आप बता सकते हैं? सो इसे आप सर्च कीजिए। आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मानचित्र में जो है मैप में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, कितने सारे ये यहाँ पर जिले दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं और जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों को आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ में क्या है? झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेस्ट में है मध्य प्रदेश एंड और महाराष्ट्र, और साउथ में क्या है? आंध्र प्रदेश, और ईस्ट में है उड़ीसा। सो ये क्या हो गए? छत्तीसगढ़ के
पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ क्या है? हमारा राज्य है। देन हम कहाँ रहते हैं? रायपुर जिले में रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं हम आगे। जिले के अधिकारी व कर्मचारी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज। जो भी हम वार्ड, विलेज या सिटी या तहसील और फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर कौन से अधिकारी और एम्प्लॉयज होते हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन अ स्टेट इन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। वास्तव में प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को जिलों में और जिलों को तहसीलों में बांटा गया है। ये जिले प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जैसा कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल क्या है? अलग अलग जो है क्लास होता है, और क्लास अगर एक ही क्लास में बहुत सारे अगर बच्चे हो तो उसे हम क्या करते हैं? सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जस्ट लाइक उसी प्रकार हम क्या करते हैं? यहाँ पर सुविधा के लिए क्या करते हैं? जो है राज्य को जिलों में और जिलों को तहसीलों में बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जिले प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए क्या होता है ये, इसकी हम जो है जो देख रेख और क्या होता है यहाँ पर उसको अच्छे से मेंटेन कर सकें। लेट्स सी नेक्स्ट। To execute the government policies and maintain the law and order, a district is administered by a district collector or district magistrate and other officers. जिले में सरकार की नीतियों को लागू करने एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन होता है। जिसमें क्या होता है? कलेक्टर मीन्स जिलाधीश एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल होते हैं। अब देखते हैं द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिलाधीश क्या होता है? यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट कलेक्टर। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सुपरवाइज द वर्क डन इन ऑल द ब्लॉक्स एंड विलेज। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है, वो क्या करते हैं? आपने जो कलेक्टर का नाम तो सुना ही होगा, इसे ही जिलाधीश भी कहते हैं। हर जिले का एक जिलाधीश होता है। वह अपने जिले की समस्त तहसीलों और ग्रामों की देखरेख करते हैं। वे जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। जिले में हो रहे सभी कामों पर जिलाधीश नियंत्रण रखता है। अब देखते हैं हम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो कौन कौन से वर्क करता है। फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द मेन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर। फर्स्ट क्या है? The district collector is responsible for maintaining law and order. क्या करता है? जिलाधीश का सबसे प्रमुख कार्य जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अंतर्गत उसे दंडाधिकारी के रूप में बहुत से अधिकार प्राप्त होते हैं। सेकंड क्या है? द कलेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड, कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड सॉल्विंग लैंड डिस्प्यूट्स। मीन्स भूमि का अभिलेख रखना और भूमि कर वसूल करना इनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। वे भूमि संबंधी मामलों की देखभाल तथा भूमि संबंधी झगड़ों का निपटारा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व बचाव कार्य भी ये लोग करते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर ऑफ सिविक amenities in the district. It provides health services, education facilities, and undertakes public work like the construction and maintenance of road, bridge, and buildings. ये लोग क्या करते हैं? जिलाधीश संपूर्ण जिले में नागरिक सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करते हैं और जिले का संपूर्ण विकास करते हैं। नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात का प्रबंध, सरकारी इमारतों, सड़कों आदि की देखभाल करना भी शामिल होता है। फोर्थ क्या है? द डिफरेंट इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू बी एग्जीक्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
देश और राज्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के चुनावों को जिले में संपन्न कराने में जिलाधीश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ सारे चुनाव उन्हीं के निर्देशन में होते हैं। यह कार्य वे जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में करते हैं। फिफ्थ क्या है? द कलेक्टर सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। जिले की पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं के कार्यों की निगरानी का कार्य भी जिलाधीश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इतने सारे वर्क क्या है जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत होता है। अब हम आगे देखते हैं। Can the collector execute all the work alone? No. There are several departments like the education department, police department, health department, revenue department, etc. These departments have different officers who work under the collector. Any complaint against an officer or employee can be made to the collector. For example, if this is a dispute over ownership of land and no hearing takes place, then the farmer can give an applications to the collector during drought, flood, fire, earthquakes, storm, etc. Help can be asked directly from the collector. क्या होता है कि जैसे कि आप लोग अब सोच रहे होंगे कि इतने सारे वर्क जिलाधीश जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे कर लेते हैं? क्या जिलाधीश अपने सभी कार्य अकेले कर सकते हैं? नो, नहीं, है ना। जिले में कई विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और आदि। इन विभागों के अपने अपने अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो जिलाधीश के अधीन पूरे जिले में काम करते हैं। किसी भी विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के काम से संतुष्ट न होने पर जिलाधीश से शिकायत की जा सकती है। जैसे किसी किसान की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया हो और उसे संबंधित अधिकारी कुछ सुनवाई न कर रहे हो तो किसान जिलाधीश को अर्जी दे सकता है। जैसे बाढ़ आने, आग लगने, बीमारी फैलने या अचानक कोई बड़ी दुर्घटना होने पर सीधे जिलाधीश से मदद मांगी जा सकती है। The collector works at the district headquarters. However, this does not mean that he performs his duties sitting in his office. He has to go to different villages from time to time. In a day, a collector performs several types of work. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है इतने सारे वर्क्स कहाँ से मेंटेन होते हैं। जैसे प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिलाधीश इन कार्यों को संपन्न करते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं होता है कि केवल अपने कार्यालय में ही जो बैठकर सब काम करते हैं। इसके लिए उन्हें समय समय पर जिले के विभिन्न गांवों में भी जाना पड़ता है। एक ही दिन में उन्हें कई तरह के काम करने पड़ते हैं। जैसे what is most important is that he or she can work only within the rules and regulation of the state government. He or she cannot make any rules nor change them. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी कार्य वे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों और योजनाओं के अंतर्गत ही करते हैं। वे स्वयं न तो कोई कानून बना सकते हैं और न ही किसी कानून को बदल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखते हैं अब ये जिले में न्यायिक व्यवस्था कैसे होती है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट एंड द कलेक्टर हैज जुडिशियल राइट्स एज अ मैजिस्ट्रेट्स। हाउएवर, ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। इन छत्तीसगढ़, द हाई कोर्ट इज लोकेट एट बिलासपुर। सो जिले में न्यायिक व्यवस्था कैसे होती है। यद्यपि जिलाधीश को दंडाधिकारी मीन्स मजिस्ट्रेट के रूप में कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं, फिर भी प्रत्येक जिले में अलग से स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था होती है।
जिले के सभी न्यायालय उच्च न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। मीन्स हाई कोर्ट कहाँ पर है? हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट बिलासपुर। सो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं हु इज द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट? In the given chart, list the officers who are working in your village or city. And then call the officers Patwari of the village to your class and ask how he maintains the land records of the village. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपके जिले में जिलाधीश कौन है, क्या आप बता सकते हैं? चार्ट में दिए गए कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी आपके गांव या शहर में कार्य करते हैं? पटवारी को अपनी कक्षा में बुलाकर पता लगाइए कि जिलाधीश भूमि संबंधी अभिलेख किस प्रकार रखते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द चार्ट बिलो शो द डिफरेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज हु वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर द कलेक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये चार्ट में आप लोग इस प्रकार के चार्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन कौन से वर्क कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, उसके अंडर जो है अंडर में जैसे सुप्रिटेंडेंट पुलिस है ना, और उसके बाद में फिर है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और पुलिस, सिटी सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, देन लास्ट वॉचमैन। इतने लोग उसके अंडर में रहते हैं। यहाँ पर जैसे कि जेलर, असिस्टेंट जेलर, उसी प्रकार से यहाँ पर अदर है जैसे मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू, किस किस टाइप में होता है। पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है ना, और फिर सिविल सर्जन ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर्स। देन और क्या है यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड वर्क। सो आप लोग इस चार्ट को क्या कीजिए, घर में एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए और पता लगाइए कि आपके जो है आपके ज़िले में जिलाधीश कौन है और फिर कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी आपके गांव या शहर में कार्य करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।